चेतस हो जाओ। ये अद्भुत स्थिति है, लेकिन वर्तमान जीवन के साथ उसे कैसे तालमेल लाए, उसे कैसे जोड़े। ज़्यादातर मामले में क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है, एक स्थिति होती है कि वो स्थिति समझ में नहीं आती, ये बात है। और दूसरी बात ये भी है कि ये ज्ञान को अर्जित किया, उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान जीवन के बारे में क्या, हम जो आज जहाँ पर जीवन जी रहे हैं, क्या उनमें सुधार आ सकता है? और उनका तालमेल कैसे करें, समझे। मान लीजिए कोई व्यक्ति चेतस हो रहा है, यहाँ हम ये शब्द यूज करेंगे, समझे। चेतस हो गया ऐसा शब्द कभी नहीं यूज करना, चेतस हो गया, क्योंकि उनकी कोई लिमिट नहीं है। आत्मस्थ हो गया नहीं, आत्मस्थ हो रहा है, उस दिशा में है। और आज के समय में हम सब जानते हैं कि एक थोड़ा सा भी ऊपर उठना बहुत मुश्किल है, एक आयाम है। हम इसे इस तरह से समझेंगे, जब भी ये चेतस हो गया ऐसी बात आएगी, तब आपको ये समझना है कि एक आयाम है। सामान्य आयाम में, नीचे के आयाम में व्यक्ति केवल देह, ये शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार में आसक्त रहता है। और ये कैसी है, ये भी समझने वाली बात है। वो उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये महत्वपूर्ण है, समझे। मान लीजिए गुस्सा आया, गुस्से वाला हो जाएगा, वो तनाव महसूस कर रहा है तो तनाव से छूट नहीं पाएगा, ये बात समझने वाली है। जो भाव उनके पर हावी होंगे, जैसे ही उनके सामने कोई भी क्रिया आएगी, कोई भी ऐसी घटनाएं घटेगी, और उस घटना के समय जो भाव उत्पन्न होंगे वो उनमें बरकरार रहेंगे, मतलब वो उनसे छूट नहीं पाएगा, वो उसे पकड़ लेंगे चारों ओर से। परिस्थिति जो है, बाह्य परिस्थिति, वो तो बदलने वाली है, वो सब कोई जानता है, और कोई ये कह भी नहीं सकता। आज तक आपने कितने सारे ग्रंथ मान लीजिए पढ़े हैं, वीडियो सुने हैं, कोई व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा कि जीवन में कभी तकलीफ, प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं। ये सब कुछ आएगा, लेकिन और मन में उनके अनुसार कुछ ना कुछ उत्पन्न भी होगा, समझे। भाव उत्पन्न होंगे, और अगर भाव उत्पन्न ना हुए तो व्यक्ति तो जड़ हो गया है, वो चेतन है, इसलिए कुछ ना कुछ भाव उसमें उत्पन्न होंगे ही। लेकिन उस भाव के समय वो उस आयाम में है, चेतस के आयाम में, तो उस भाव को एक साधन मानकर वो देख पाएगा, उनमें वशीभूत नहीं हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चेतस और बिन चेतस की परख होती है, ये परख है, समझे। तो इस चैनल के इस विभाग में हम जीवन दर्शन को देखेंगे, वर्तमान जीवन को देखेंगे, और उस समय कौन कौन से निर्णय लेने चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, इनके बारे में समझेंगे। और कौन कौन से ऑब्स्टेकल जो है, जो मन के स्तर पर हमें परेशान कर रहे हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, चेतस होने में, ये भी समझेंगे। तो हाँ, परख कहाँ होती है, जब भाव उत्पन्न होते हैं, स्थितियां बदलेगी, हर एक के जीवन में स्थितियां बदलेगी, और उस स्थिति के अनुसार हमें बर्ताव भी करना पड़ेगा, ये बात है। अगर आप मैनेजर है, 100-200 लोगों को आपको हैंडल करना है, कर्मचारी आपके नीचे है, काम कर रहे हैं, आपको कभी
कभी गुस्सा भी करना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, किसी को नौकरी में से निकालना भी पड़ेगा, बरतरफ करना पड़ेगा, कोई कोई को, किसी को डराना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप ये कुछ नहीं करेंगे तो काम ही नहीं होगा और आप मैनेजर की जो कुर्सी पर है वो नहीं रह पाएंगे और आपको रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। तो वर्तमान जीवन में कुछ कुछ ऐसे बदलाव आएंगे और हम ये करेंगे भी, लेकिन उस समय जो चेतस हो रहा है, जो चेतस होता जा रहा है, जिसे भीतर से आनंद मिल रहा है, जो यहाँ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, वो साधक उस समय पूरी तरह से उन पर कंट्रोल कर पाएगा। इतना करना है। परिस्थितियां बदली, कोई भी परिस्थिति बदल सकती है, तब जो ख्याल मन में आता है उन्हें बारीकी से देखना, समझना और उस समय अपनी स्थिति को बरकरार रखना, ये वास्तव में जीवन दर्शन है। चेतस व्यक्ति ये कर सकता है, बिन चेतस के लिए बहुत मुश्किल है। बिन चेतस उस समय क्या करेगा? बिन चेतस उस समय इतना बहक जाएगा, उसमें ही एकरूप हो जाएगा। वो अपने भावी को कोसेगा और हो सकता है वो अलग अलग प्रकार के अवगुणों को अपने पर हावी होने देगा और कुछ अलग प्रकार के दूसरे अवगुण पाल लेगा। ये बहुत नवीनतम है। देखो, एक व्यक्ति मन से बहुत व्यथित है, गुस्से वाला, ये सब है, वो सब है, उनके जीवन में अफड़ा तफड़ी मच गई है, ये सब हम जानते हैं। अब वो क्या करेगा? कुछ ऐसे तरीके अपनाएगा कि जो उन्हें ज़्यादा नीचे धकेल दे। मान लीजिए वो शराबी हो गया, व्यसनी हो गया, कुछ ऐसा काम करने लगा कि जहां पर वो क्या चाहता है, समझे? ये क्यों कर रहा है ये सब? ये उनका, ये जो उन्हें मन में पाल लिया है, ये सब उनकी इफेक्ट है, आफ्टर शॉक्स है। जिस तरह से बहुत बड़ा भूकंप आ गया, उनके बाद थोड़े थोड़े दिनों में थोड़े थोड़े झटके आते रहते हैं। तो जो उन्हें उसने अपने पर हावी होने दिया है, ये सब, ये वृत्तियाँ, ये अवगुण, जो आप जो भी नाम का है, वो सब उसने अपने पर हावी होने दिया है। दुर्गुण कहे, अवगुण कहे, जो भी आपको ठीक लगे वो आप नाम दे। बैड क्वालिटीज ये भी कह सकते हैं। धिक्कार है, तिरस्कार है, प्रतिशोध है, अहंकार है, भय है, उचाट है, चिंता है, हताशा है, ये सब मन, ये क्या है? ये वास्तव में हमें चेतस होना है, लेकिन हम नहीं हो पा रहे, इसलिए ये साइड इफेक्ट है, समझे? हमारा जो भीतर का, जो मनुष्य का भीतर का जो पूरी रचना है ना, वो ऊपर उठना चाहती है, चेतस होना चाहती है, आत्मा से मिलना चाहती है, परमात्मा के साथ एकरूप होना चाहती है। वो उन्हें खिलावट चाहिए, समझे? वो पूरी तरह से खिलना चाहता है। जैसे फूल है, वो जिस तरह से पूरी तरह से खिलता है ना, हम भीतर से खिलना चाहते हैं, लेकिन बाह्य स्थितियों में वशीभूत होकर ये जो मन है ना, वो उनमें रहता है और हम चित्त स्थिति भूल जाने के कारण ये अलग अलग प्रकार के जो बैड क्वालिटीज है, क्लिष्ट वृत्ति, योग शास्त्र की भाषा में उसे क्लिष्ट वृत्ति कहा गया है, वो क्लिष्ट वृत्ति को हमने ओढ़ लिया है और ये ओढ़ा है, इसलिए हमारा जीवन इतना व्यथित हो गया है। अगर व्यक्ति भीतर से संतृप्त रहेगा, अगर वो चेतस हो रहा है,
आत्मस्थ हो रहा है, तो उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी कि ऐसा हो सकता है। इनमें इतना डिफरेंस है चेतस और बिन चेतस में। एक व्यक्ति अपने भावों पर कंट्रोल करके काम कर रहा है, उनके वश में नहीं है, वो स्वतंत्र है। ये स्थिति है, एक आयाम है। मन में रहना, मन से ऊपर रहना, ये दो आयाम। हम दो आयाम कहेंगे, फिर धीरे धीरे वो आपको अपने आप समझ जाना है। जैसे जैसे आप साधना करते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, उनके ऊपर के आयाम जो परमात्मा का आयाम है, कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस उसे कहते हैं आज की भाषा में, वो अलग है। हम हमारे भीतर जो आत्मा है वो क्या है, वो एक स्टेप है। स्टेप मतलब एक ऐसा स्टेज है कि जहां पर हम उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को उतार सकते हैं, और वो वहां से ही हम हमारे पूरे शरीर में, हमारे पूरे मन में, बुद्धि में, सब में व्याप्त हो रहा है। ये एक ऐसा द्वार है, हम ये कहेंगे, एक ऐसी जगह है कि जहां पर खड़े हम रह सकते हैं, पैर रखने की जगह है वहां। उसे चित्त कहेंगे, उसे आत्मा कहेंगे, ये भी आप नाम दे सकते हैं आत्मा। वो उनका अंश होते हुए भी घेरे के बीच में है, समझे आप। वो घेरे में प्रविष्ट हो सकता है, लेकिन उस समय उसे अपने आप का भान होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो बिन चेतस है, और बिन चेतस होने के कारण वो सारी वृत्तियों के साथ एकरूप हो जाता है। और फिर वो ये जीवन दर्शन, मतलब ये जीवन में जब जीवन का दर्शन करता है, जीवन को देखता है, अपने जीवन को जीता है, तब दुखी दुखी होकर जीता है। और जो चेतस है वो क्षण क्षण में आनंदित है। वो क्या करेगा, बीच बीच में अपनी चेतना में ना कर आएगा, भीतर जाके आएगा। वो जब आराम से बैठा है, उन्हें थोड़ा समय मिला, तो वो अपने चेतना में एकरूप हो जाएगा, एकरूप होकर बाहर आएगा। अब जब वो एकरूप होता है वो अपनी चेतना में, जो वो स्वयं है, तब ये जो अलग अलग भाव है ना, वो उस समय के लिए उनसे हट जाते हैं। और जो बिन चेतस है, जिसने साधना ये चित्त स्थिति की नहीं, आत्मस्थिति की, उन पर जो भाव आ गए, जो अलग अलग मनोवृत्तियां उन पर हावी हो गई, वो दूर होती ही नहीं। इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, देखो उनके लिए अलग अलग साधनाएं होती हैं। उनके लिए ये कहा गया है कि तुम भजन सुनो, कीर्तन करो। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो इस तरह से उस भावना को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो मन में है, रहा है मन में, समझे, वो मन में रहा है। मान लीजिए मन में बहुत उचाट है, कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा, ये सब है, वो सब है, तनाव में है हम, तो हमें क्या कहा गया कि तुम भजन करो, कीर्तन सुनो। अब देखो क्या होता है, जब कीर्तन सुनता है तब वो जो भजन के शब्द है, जो कीर्तन का लय है, ताल है, बद्ध है, ये सब हमारे मन में धीरे धीरे स्फुरेंगे, और टेम्परारी लेवल में यह हताशा, गमगीनी थोड़ी सी दूर होगी, तब हमें आनंद आएगा। तब उस समय हम चेतना में एकरूप थोड़े होंगे और आनंद आएगा। लेकिन ये टेम्परारी है, समझे। जैसे ही ये भजन बंद हो गया और फिर से हम जीवन में आ गए, इतना दुखी हो जाएगी, इतना दुखी हो जाएगी, और अब ये दुख है ना वो ज़्यादा होगा, समझे। जीवन दर्शन में यही समझना, जीवन दर्शन में यही समझना, बिन चेतस होकर यहाँ पर आना खतरों से खाली नहीं है। तो ये सब
अपने पर फिर से इतना हावी हो जाएगा, जिस तरह से आपने सुना होगा कि गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब लोग तर्क करते हैं, कोई लोग, कि गंगा नदी में स्नान तो किया लेकिन पाप क्यों नहीं धुले। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ने तर्क लड़ाया और समझाया कि भाई यहाँ ऐसा है कि जब तुम गंगा नदी में स्नान करते हो तब तो पाप चले गए हैं, लेकिन तुम जब तुम बाहर निकलते हो तब जो पाप है वो बाहर झाड़ पर बैठे हैं, फिर से तुम पर हावी हो जाएगी। उनका मतलब क्या है? वो बहुत तार्किक बात है। तुमने स्नान किया तब तुम्हें आनंद आया, सारे पाप धुल गए, लेकिन जब तुम बाहर निकले तब जो मन की स्थिति पहले थी ना, वह फिर से आ गई। और यहाँ तो तुम ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें वही स्मरण रहेगा कि मुझे वहाँ आनंद आया था, यहाँ तो दुख ही दुख है। तुम्हें तो यही लगेगा कि वहाँ सुख और आनंद है, शांति है, वहाँ तो सुख है, शांति है, आनंद है, शीतलता है। यहाँ पर आया तो देखो कैसा दुखी हो गया, फिर और व्यतीत हो जाओगे। चेतस ये नहीं करता। चेतस दोनों स्थिति को देखता है। वो इस अफड़ा तफड़ी के माहौल में शांत रह सकता है, क्योंकि वो मन पर कंट्रोल कर सकता है।